परम पूजनीय बाबा जी का, खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। गुरु माता का और आपका पद्मा पदम बार धन्यवाद करता हूँ। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। बताइए, और बताइए, कोई कष्ट तो शेष नहीं है? जी नहीं। सब और बढ़िया है, मस्त रहोगे, फिर क्या है, मस्ती में रहो। गुरुजी दयालु, कृपालु और करुणा के सागर, विश्व कल्याणकारी और रहमदिल, ये सभी टाइटल्स जो हैं ये सभी आपको शोभा देते हैं। अच्छा है, ये मनुष्य को ही मिलते हैं ना, ये अन्य किसी जीव को ये टाइटल नहीं मिलते, है ना। आप भी इसके हकदार हो सकते हैं। कोई भी जो प्रयास करे तो दया कृपा करुणा जो है ये तो सभी के स्वभाव में है, लेकिन ऊपर से जो बाहरी स्मृतियाँ रहती हैं इस स्वभाव को ढक देती हैं। गुरुजी वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, परिवार के सदस्य के बारे में, फिर भी मैं मतलब 9 हवन मैंने किए हैं और अब पूरे फैमिली का वनडे हवन हुआ है। सिर्फ 9 हवन में सिर्फ मैं ही शामिल था। तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो राइट हैंड से जो है मेरा लिखा नहीं जा रहा है। अभी आप लिखेंगे, सब लिखेंगे, सब लिख पाओगे, है ना। तो जो दया कृपा करुणा है सब शब्द हैं, शब्द ही तो हैं, लेकिन अर्थ अपने अलग अलग लिए हुए हैं। दया का अर्थ समझते हैं क्या होता है? कृपा का अर्थ क्या है? करुणा का अर्थ क्या है, पता है? जब गुरुजी जब मिलते हैं वो करुणा बरसाते हैं, दया कृपा उन्हीं की ही होती है बच्चों शिष्यों पर। अब ऐसा ही समझ लेते हैं, लेकिन असल में क्या है, शब्दों का जो अर्थ है, दया का अर्थ है किसी पे दया करने का अर्थ है यदि किसी के पास भौतिक वस्तुओं की कमी है। हाँ जी। भौतिक वस्तुओं की कमी है, संसाधनों की कमी है, जब आप उसकी मदद करते हैं उन संसाधनों की और भौतिक वस्तुओं की, तो ये दया कहलाती है। हाँ जी। ठीक। और उसके पास पहले से ज्ञान है, तो आपने क्या उस पास कमी देखी, दया कर दी, ये कमी पूरी कर दी, तो दया और कृपा करने से उसका जो सारा काम पूरा होने लग गया, आगे बढ़ जाएगा। और कृपा उसे कहते हैं कि आदमी के पास धन वैभव तो है, ज्ञान नहीं है। हाँ जी। तो उसे ज्ञान उपलब्ध कराया जाए, उसे ज्ञान की ओर उपलब्ध कराने की तरफ ले चला जाए, है ना। जैसे गुरु कृपा कहते हैं जी। तो इसे ये कृपा कहलाती है। ये धन वैभव तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, वो उपलब्ध कराया जाए तो उसे कहते हैं कृपा। और करुणा क्या है? तो करुणा उसे कहते हैं कि व्यक्ति के पास दोनों भी नहीं है, ना भौतिक वस्तुएं हैं और ना ही ज्ञान है, एक साथ दोनों चीज़ें जिसको उपलब्ध कराई जाए उसे करुणा कहते हैं। जी। तो ऐसे दया कृपा करुणा का शाब्दिक अर्थ है। जी। आ रही बात समझ में? जी गुरुजी। तो अभी तो शब्दों का बड़ा मकड़जाल है, गड्ढम सड्डम है, लोग कुछ का कुछ समझे, है ना। अर्थ यही है। जी गुरुजी, खुश मैं पढ़ लिख के जो है माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ, करौली दरबार का भी नाम रोशन करना चाहता हूँ और अपने भारत का भी नाम रोशन करना चाहता हूँ। ठीक बात। तो अब जरा तुम थोड़ा लिखो, इसको दो। ये लाया हूँ गुरुजी, मेरे पास है। अब लिखिए। अब आप जो मर्जी लिखते चले जाओ। जिसके हाथ कटे हुए थे उसका बच्चा का प्रभाव भी नष्ट कर दिया। नष्ट कर से बैलेंस उच्चाटन। हाँ, होश में आया है।
आप खड़े हो जाओ, बताएं। लिख पा रहे हो? नहीं, ठीक से नहीं हो पा रहा। अभी पहले से बेहतर लिख पा रहे हो? नहीं, देख के बताओ अच्छे से, फिर हम बताएं। बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है दबा के। लेकिन लिख पा रहे हो ना? हाँ जी। अभी तो लिख ही नहीं पाते थे तुम। क्यों नहीं लिख पाते थे पता है? लगता था हाथ ही नहीं है तुम्हारा, है ही नहीं, फील ही नहीं होता था। ये फिंगर नहीं होती है। हाँ, वो फील ही नहीं होता था। तो लिखते कैसे? अब देखो फील हो रही है, जी। तो आप लिख पाओगे। ठीक है, खुश हो। गुरुजी थोड़ा क्योंकि क्या रहता था, अभी तुम कोई भी काम करते थे ना, तो तुम्हें पूरा होश नहीं रहता था उसका, पूरा पूरा उसका होश नहीं रहता था, बस आप काम कर जाते थे, है ना? अब जैसे कितना सुंदर आप लिख पाए हैं, है ना? अब आप खूब सुंदर लिख पाए, अच्छी राइटिंग है आपकी। गुरुजी मेरे में कुछ नई स्मृतियाँ डालने की भी कृपा करें। दरबार ने वो सब किया जो आपको चाहिए, मतलब सब कुछ किया दरबार ने, है ना? जो भी आपने संकल्प किए, प्रार्थना की, सब आपको मिला। नहीं, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, अब ये स्मृति डालने की कृपा करें। अभी क्या था तुम्हें? हाँ जी। तुम्हारे पास जो डिक्शनरी थी ना, डिक्शनरी, वो कम हो गई थी, इसलिए आप सोच के शब्दों को पूरा नहीं कर पाते थे, पूरे शब्द नहीं आते थे। आंखें बंद करो, सारी स्मृतियाँ जिसकी बाहर हैं लाई जाए खींच के। शिव शुद्ध वापस प्रवेश रख दीजिए। ओम सब वापस दीजिए, स्मृतियाँ से शुद्ध भर दीजिए, गति बढ़ा दीजिए। हाथ ही नहीं था। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख बंद करो, मस्तिष्क की सूजन लाई जाए, खींच जड़ कर दीजिए, स्थूल रूप से बाहर निकाली जाए। शिव से बाहर बैलेंस, बंधन कीजिए 5 बार अपना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मोबाइल नीचे रखो, मोबाइल नीचे रखो और अपना हाथ पूरा फील करो, भय पूरा फील करो, पूरा यहाँ से पूरा हाथ फील करो। पकड़ के, हाँ नहीं उसको सेंसेशन ही नहीं था। हाँ, हाथ आ रहा है समझ में अपना पूरा? जी गुरुजी। फील हो रहा है? जी। ठीक, अब मोबाइल उठाओ। अब मोबाइल फील हो रहा है? जी। पहले फील नहीं होता था, है ना? अब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। पिछले जन्म में कभी आपको दंड दिया गया था, एक हाथी काट के, पूरा हाथी नहीं था, वही स्मृति पिछले जन्म की थी। जी गुरुजी। जब तक वो स्मृति रहती आप तो लगता बस हाथ काम का नहीं, और धीरे 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 क्या होता, ये हाथ सूखने लगता। जी गुरुजी। एक टाइम पर आकर के इसका नर्वस सिस्टम जो है वो सूखने लगता। जी गुरुजी। ब्रेन से, और धीरे धीरे पतला हो जाता है ना? आप एकदम अच्छे, वो गंदगी गई, वो स्मृति नष्ट हुई, कालखंड गया, अब आप अच्छे हैं। अब आप सब कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। जी गुरुजी। खुश हो। एक बड़ा भाई है, माफ़ी चाहूँगा, बड़ा भाई है, उसको भी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कष्ट है। संकल्प से जाएंगे बेटा, कोई भी कष्ट हो नहीं, और उसके लिए महाहवन होगा या नहीं होगा? सामने खड़ा हो। क्या है प्रॉब्लम उसको, क्या बताता है? भाई का जो है मुंह खुलता रहता है। खुलता रहता है? हाँ, अपना आप ही ऐसे करते रहता है थोड़ा। नहीं तो बेटा, ये भाई अब तुम आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। संकल्प किया इसने इसका? जी, स्वयं के लिए करवाया है गुरुजी। ओ, नहीं कर पाया संकल्प, इस संबंध में संकल्प ही नहीं कर पाया अभी। ओम,
इसका जो स्वतः मुंह खुल जाता है वो स्मृति नष्ट कर दिया इसको, नष्ट करके इसे बैलेंस। ओम प्रभाव नष्ट कर दिया, स्वतः मुख खुलना स्मृति। इसका संकल्प बना के पूरा कर दिया। प्रहार 5 बार बोलो नमः शिवाय। ये संकल्प बेटा स्वयं करने होते हैं ठीक से ना। जब आप संकल्प नहीं कर पाते हो तो कष्ट बने रहते हैं। आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना। इसके लिए लेपन की आवश्यकता है केवल, आपको भी उसको भी, बस और कोई आवश्यकता। और मम्मी के यहाँ मस्तिष्क में फोड़ा हो गया है, तो वो सर्जरी करवानी है डॉक्टर से। वो एक बार दिखवा लो डॉक्टर को। अच्छा। यहाँ आई है? जी आई है। कहाँ है? खड़ी हो, यहीं खड़ी हो जाए, यहीं खड़ी हो जाए। ओ अब ठीक है। इन्होंने संकल्प नहीं कर पाई, ये भी कैसे संकल्प करते बेटा? ना ये कर पाई, ना उसने किया ढंग से। अपने कष्टों रोगों के बारे में संकल्प प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। अपने एक एक कष्ट के बारे में कि इसकी स्मृति नष्ट कर दिया, एक एक कष्ट के बारे में बोलना होता है ना। ऐसा नहीं मिठाई दुकान पहुँचे मिठाई दे दो सब, तो ऐसा नहीं होता है भाई। रसगुल्ला दे दो कि बर्फ़ी दे दो कि छेना, ऐसे अलग बोलना पड़ता है ना। क्या चाहिए आपको? कि परचून दुकान पहुँचे पैक कर दो, सब पैक। ऐसा क्या पैक कर देगा? आप कुछ मांगोगे, ऐसे अलग अलग स्मृतियाँ अलग अलग कष्टों की हैं, उसको बोलना पड़ता है कि हमें ये कष्ट है, ये कष्ट है। इस कष्ट के कारण जो स्मृति है, जो इसका कारण है स्मृति, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। जिस स्मृति के कारण ये कष्ट हो रहा है, ये नष्ट कर दिया जाए। अलग अलग बोल, कुछ बोले नहीं तो बाबा सब ठीक कर दो, ऐसे बोला है। तो इनको संकल्प कराएगा। अच्छा, आज संकल्प होगा रात में। पद्मापदंबार धन्यवाद। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खूब खुश रहो। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।